वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रोबेनियस मेथड। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं या फिर जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, एज लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। ये टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं पूरी डिटेल से। इसके पहले मैंने पावर सीरीज सॉल्यूशन के बारे में बहुत तरीके से बताया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जरूर जाकर देख लेंगे ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। तो इसके बारे में लिखा है कि सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x बराबर 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्म है p0x डबल डिफरेंशियल प्लस p1x सिंगल डिफरेंशियल प्लस p2x y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का फर्स्ट मान लिया मैंने। अब इसका कुछ फॉर्म हम लिख देते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन समझाते हैं, फिर क्लियर से ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है। इसका फॉर्म कुछ फर्स्ट में, एज्यूम द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टू बी y इक्वल टू, यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा गया है। एज्यूम द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट टू बी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट टू बी y इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट n x के पर m प्लस n। यानी जो m प्लस n है इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, और x के पावर m को हम बाहर करते हैं, सिग्मा से बाहर कर दिया तो ये फॉर्म आया। मतलब जो फॉर्म है x के पावर n ये कांस्टेंट पार्ट के रूप में है, और यहाँ n का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, कहां तक, इनफिनिट तक पुट करेंगे। तो देखिए x के पावर n फिक्स है, और एक बार 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, डॉट डॉट, इस तरह के इक्वेशन में कितना आ गया, सेकंड आ गया। और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, सेकंड बार तक का, यानी कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस एंड सब्स्टिट्यूट y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे दो बार, फर्स्ट बार और सेकंड बार, और डिफरेंशिएट करके इक्वेशन किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ सेकंड बार और फर्स्ट बार और y बराबर। क्लियर। अब इस पर थर्ड में थोड़ा सा लिखते हैं आगे का फॉर्म क्या होगा। देखिए इसका फॉर्म मैंने कुछ लिखा है। देखिए थर्ड में इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री इन x इट गिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन। राइट, यानी जो भी है इक्वेट करना है 0 के बराबर और उसका लोवेस्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ x का फॉर्म को सेट कर लेना है। फिर 4 में लिखा है इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ अदर पावर ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0। यानी वैल्यू निकालना है लेकिन किस टर्म में, a0 के फॉर्म में। फिर लिखा द कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रूट्स इन इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये सब कैसे होगा, इसका हम क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा। इसमें कुछ केस है, जो केस थोड़ा सा लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा केस के माध्यम से। देखिए केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय इंटीजर द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 y m बराबर m2 और c2 y बराबर m m2 वेयर m1 एंड m2 आर कांस्टेंट। राइट, यहाँ m1 लिख लीजिए, यहाँ m1 एंड m2। राइट, और जब यहाँ पे रूट जो है रिपीट रहेगा के सेकंड में, तो उसके लिए क्या लिखा है, क्या c1 इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, c1 m1 m1 एंड c2 डेल y डेल m m m2। राइट, और एक केस थर्ड क्या होगा जरा देखते हैं। केस थर्ड का भी थोड़ा सा पार्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से फ्रोबेनियस मेथड का फॉर्म यूज करेंगे। चलिए थर्ड में लिखा है, इसमें दोनों बराबर होगा, रिपीटेड है ना, तो m1 बराबर m2 ही लिखाएगा। फिर लिखा है व्हेन द रूट्स डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय द इंटीजर मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y infinite, let m1 and m2 with the roots of the such m1 less than m2 of some coefficient of y series, then the complete solution y equal to c1 y m1 बराबर m2 and c2 del y del m m1 बराबर m2। तो इस तरह का ये मेरा तीन केस है। तीनों केस जब बराबर होगा तब, जब बराबर नहीं होगा तब, ये सारे फॉर्म को जो है ना सेट करते हुए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन का टर्म सेट किया है मैंने। फ्रोबेनियस मेथड का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। तो इस पर अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म सेट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही फ्रोबेनियस मेथड का, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन बताते हैं पूरी डिटेल से, पॉइंट टू पॉइंट तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा ज्यादा दिक्कत, लेकिन इसी थ्योरी को अगर हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे
तो बहुत ही बेहतरीन होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, राइट। तो बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर समझाते हैं। ध्यान रखना है कि सीरीज ऑफ सॉल्यूशन व्हेन x = 0 इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, ये फॉर्म में मेरा ये जो इक्वेशन है फर्स्ट मान लिया, एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है एक फॉर्म को मैंने मान लिया गया है, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, उस फॉर्म में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, एक बार 0 इन से लेकर इनफिनिट तक का इक्वेशन सेकंड आया, फिर मेरा जो ये इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एक बार 2 बार तक का, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद इस फॉर्म में हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और फिर इक्वेट कर देंगे 0, और इक्वेट 0 करने के बाद जो भी a1 a2 a3 आएगा वो a0 के रूप में आएगा, क्लियर है। फिर केस फर्स्ट में फिर जब रूट मेरा क्या है कि डिफरेंट आ जाएगा तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये फॉर्म होगा। केस सेकंड में क्या है कि जब रूट रिपीटेड होगा तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्म इस रूप में होगा, और केस थर्ड जो रूट्स जो डिफरेंट होगा और कोई इंटीजर के फॉर्म में होगा तब इसका इक्वेशन का इस फॉर्म में होगा, राइट। चलिए तो अब हम आगे का जो फॉर्म बताएंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, क्लियर। चलिए स्टॉप कर रहे हैं।